हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को एक स्लोगन बताता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है बच्चों का 6/11 का। आप लोग का जो हमने कल यहाँ पे टॉपिक पढ़ा था, प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में जो मूल बल हैं वो 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। तो इन चारों बलों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बल गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें बच्चों, तो यह क्या होता है? किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगता है। किसके बीच लगता है? दो पिंडों के। मान लीजिए कि एक पिंड ए हुआ और एक पिंड ए हुआ। इस पिंड का कुछ द्रव्यमान क्या होगा? m1, और इस पिंड का द्रव्यमान क्या आपने मान लिया? m2। तो मान लीजिए कि इनके बीच जो दूरी है, ठीक है, वह दूरी क्या है? r है। इनके बीच की दूरी r है। तो जो इनके बीच बल लग रहा है, किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण। बच्चों, इसका द्रव्यमान, इसका भार क्या है और इसका भी भार क्या है? इन दोनों का कुछ ना कुछ तो भार होगा ही। तो उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल, इनके बीच एक बल लगेगा बच्चों। क्या लगेगा? एक बल लगेगा। या दोनों पिंड एक दूसरे करीब आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो बल लगेगा वह आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, यही बल क्या है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल है। उदाहरण की बात अगर हम कर दें तो पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु आप रख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है? एक पृथ्वी है, और यहाँ पे आप किसी भी वस्तु को रखिए तो क्या करेगी? गुरुत्व बल का अनुभव करती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक किताब रखा, तो यहाँ पे जो पृथ्वी है एक बल का अनुभव करेगी। ठीक है, तो उस बल को, किस बल का अनुभव करेगी बच्चों? गुरुत्व बल का अनुभव करती है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की गति, ठीक है, जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करती है तो चंद्रमा भी एक बल का अनुभव करती है। ठीक है, वहां पे कौन सा बल होता है बच्चों? गुरुत्व बल होता है। ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। जो ग्रह होते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ जो है ग्रह क्या करते हैं? इस तरह से परिक्रमा करते हैं, गति करते हैं। या किसके कारण होता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, उन्होंने अपना नियम दिया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया था? ठीक है, न्यूटन ने। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच, मान लीजिए कि एक पिंड यह है आप लोग का और दूसरा पिंड यह है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों का गुणनफल, जो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। पहले यहाँ से यहाँ तक इनकी दूरी r होगी, और यहाँ पे बच्चों m1 द्रव्यमान का एक पिंड हो गया मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए कि m2 द्रव्यमान का कोई पिंड है। तो उनके बीच क्या होगा बच्चों? उनके बीच जो क्या होगा? उनके द्रव्यमानों, ठीक है, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के जो यहाँ पे बल लगेगा, इनके बीच जो यफ लगेगा बच्चों, वह अनुक्रमानुपाती होगा उनके द्रव्यमान यहाँ पे m1 और m2 के गुणनफल के। m1 m2 के गुणनफल के क्या हुआ बच्चों? अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का निशान हुआ। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक किसकी कुछ दूरी है, मान लीजिए दूरी आ रही है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे है बीच के, तो यहाँ पे दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसके नीचे में आएगा ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है ये आप लोग का। ठीक है, तो इसी चीज को समझने के लिए यहाँ पे देखिए एक फिगर बनाया गया है। मान लीजिए m1 है और m2 है, इनके बीच की दूरी r है, यहाँ पे लगने वाला बल f है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बताया गया, f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे में r का स्क्वायर। तो बच्चों ये जो प्रोपोर्शनल होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कुछ यहाँ पे मान जरूर आएगा, कुछ ना कुछ इसका मान होता है। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल के हटने पे क्या होता है? कुछ ना कुछ मान होता है। तो इस कांस्टेंट का मान क्या रखेंगे हम? यहाँ पे g रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों? g। तो यहाँ पे जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल होगा तो इक्वल के बराबर क्या आ जाएगा? g। तो फिर हमारा नया फार्मूला बनेगा f बराबर g m1 m2 अपान में r का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक आपने समझ लिया? कोई दिक्कत नहीं? तो आगे चलिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर पढ़ेंगे बच्चों? इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, इनके गुण क्या है, उनके गुणों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहला है बच्चों आप लोग का, ये सदैव आकर्षण बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में सदैव आकर्षण बल लगता है। ठीक है, दूसरा
यह प्रकृति में सबसे दुर्बल बल होते हैं, प्रकृति में सबसे दुर्बल बल होते हैं। ये दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। जो दूरी संबंधी व्युत्क्रम नियम है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, उसका पालन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल इनका क्या करते हैं, पालन करते हैं। और चौथा है आप लोग का, ये बहुत लंबी दूरी भी पर भी कार्यरत हैं। क्या होते हैं, बहुत लंबी दूरी के लिए भी कार्यरत होते हैं। पांचवा इसका ये है कि ये केंद्रीय बल होते हैं, ये सेंट्रल बल होते हैं। छठवां अगर इसके पॉइंट की बात करें बच्चों, तो ये संरक्षी बल होते हैं, कंस्ट्रवेटिव बल होते हैं। और यहाँ पे अगले पॉइंट की इसकी बात करें तो दूसरा जो बल यहाँ पे आ रहा है इसका, वह है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहले समझते हैं इसकी डिफिनेशन। विद्युत चुंबकीय बल कहते किसे हैं, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। जो आवेशित कण होते हैं, कोई भी कण हो बच्चों, वो आवेशित है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपका एक कण है और यहाँ पे क्या है, इस चार्जेबल है या आवेशित है, ठीक है, क्या है बच्चों, चार्जेबल है, आवेशित है। तो इनके बीच क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और वह बल क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। वह बल क्या कहलाएगा बच्चों आप लोग का, विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। कूलाम के नियम के अनुसार, अब यहाँ पे क्या लगता है, कूलाम का नियम लगता है, तो उनके अनुसार सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब दो स्थिर आवेश Q1 Q2 के बीच की दूरी r हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कुछ इस प्रकार का होता है। तो पहले समझ लेते हैं कूलाम के नियम को। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु आवेश है और यहाँ पे भी एक बिंदु आवेश है, तो इनके बीच मान लीजिए बच्चों, ये जो बिंदु आवेश आप समझिए थोड़ा सा इनको। मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच जो बल लगेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो इनके बीच जो बल लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, इनके बीच जो बल लगेगा वह लगेगा प्रतिकर्षण का बल। यहाँ पे लिखा है प्रतिकर्षित करते हैं सजातीय आवेश, यानी कि अगर प्लस प्लस आवेश हुए तो दोनों सजातीय हुए, लेकिन प्लस और माइनस हुए तो ये विजातीय हुए। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से क्या करने की कोशिश करते हैं बच्चों, दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है आप लोग का, क्या लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो बल लगेगा प्लस प्लस आवेश पे, वहां पे कौन सा बल लगेगा बच्चों, प्रतिकर्षित बल। लेकिन वहीं पे अगर प्लस और माइनस हो, यहाँ पे दो पिंड हैं, दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू है और दूसरा क्या है बच्चों, माइनस क्यू है। या प्लस और माइनस हो तब यहाँ पे जो बल लगेगा बच्चों, वो क्या लगेगा, वहां पे बल लगेगा आकर्षण, ठीक है, यानी कि आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब दो स्थिर आवेश Q1 Q2, मान लीजिए कि आवेश स्थिर है Q1 और Q2, यहाँ पे Q1 और Q2, इस तरह से ये दोनों आवेश क्या है बच्चों, स्थिर हैं, तो उनके बीच की दूरी r, यहाँ से इनके बीच की दूरी r होगी, तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे जैसा जैसा कि अभी आपको अभी अभी बताया न्यूटन का नियम, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल में वही नियम बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे भी लगेगा। जैसे मान लीजिए कि कूलाम ने जो नियम दिया था, बिल्कुल मतलब इनके पास कोई दिमाग था ही नहीं, इन्होंने बिल्कुल उन्हीं के नियम का क्या कर दिया, फोटो कॉपी स्टेट कर दिया। किसके नियम को बच्चों, बिल्कुल जो न्यूटन का नियम था। तो न्यूटन के नियम में भी क्या हुआ था, इनके बीच जो लगने वाला बल था, क्या था बच्चों, लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती था इनके, क्या था, उनके द्रव्यमानों के बीच अनुक्रमानुपाती था, द्रव्यमानों का गुणनफल के, और यहाँ पे इसके क्या होगा बच्चों, आवेशों के गुणनफल। तो आवेश Q1 और Q2 अब बट्टा में जो क्या था, और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, तो यहाँ पे भी इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आइए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे वही चीज देखिए बताया गया बच्चों, ध्यान से देखिए, यफ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 Q2 बटे में r का स्क्वायर, या जब एक कांस्टेंट हटेगा तो अभी अभी बताया आप लोग को एक प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा स्थिरांक आएगा, स्थिरांक यहाँ पे क्या आ रहा है, k, ये आप लोग का स्थिरांक है। तो इस k का मान भी होता है, जब हम इसको क्लास 12th में पढ़ेंगे, 11th में तो सिर्फ इतना ही हमारे सिर्फ समझने के लिए बताया गया, लेकिन जब आप 12th में पढ़ोगे तो इसके बारे में अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो के का मान जो रखेंगे हम बच्चों, के बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हम रखेंगे के का मान, जो कि प्रयोगों द्वारा इसका मान आता है 9 × 10 के पावर 9, ठीक है, ये इसका मान आता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे में r का स्क्वायर,
तो अगर हम यहाँ पे किसका मान रख दें, के का मान रख दें, तो हमें क्या मिलने वाला है, एफ बराबर के का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। और यह टोटल नियम आपका किसका हो जाता है बच्चों, कूलाम का नियम हो जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, आइए और अच्छी तरह से इसको समझते हैं। पहले बताया जा रहा है यहाँ पे कि गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव पैदा करते हैं। जो गतिशील आवेश होते हैं, जो गतिमान होते हैं, वह चुंबकीय आवेश चुंबकीय प्रभाव पैदा करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों पर बल लगाते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वह गतिशील आवेशों पर बल लगाते हैं, इसलिए वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव अविच्छेद है। इसलिए इस बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। क्लियर हुआ? इसलिए इस बल को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय बलों के गुण भी समझ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय बल के गुण जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख पा रहा है बच्चों, ये बल आकर्षी तथा प्रतिकर्षी दोनों हो सकते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही हो सकता है इसमें, जैसा कि अभी अभी आप लोग को बताया हूँ। आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है बच्चों, एक चुंबक है, एक इसका नॉर्थ पॉइंट है और एक क्या है, साउथ पॉइंट है। एक दूसरा चुंबक है बच्चों, इसका भी नॉर्थ और साउथ पॉइंट है। तो जब हम इनको आपस में क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ को आपस में जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, करीब आने की कोशिश करेंगे। एक क्या करेंगे, चुंबकीय बल लगाएंगे। लेकिन अगर नॉर्थ और नॉर्थ को एक साथ लाने की कोशिश कीजिए तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे चुंबकों को नजदीक ला के देख लीजिएगा, आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, दूसरा है दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग का पालन करते हैं। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं। ये अधिक दूरी तक प्रभावी नहीं होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अधिक दूरी तक प्रभावी नहीं होते हैं। और चौथे पॉइंट में बताया जा रहा है, दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल उनके बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल का 10 के पावर 36 गुना होता है। 10 के पावर कितना होता है बच्चों, 36 गुना होता है। क्लियर है इतना? चलिए अब हम तीसरा बल इसका पढ़ते हैं। तीसरा बल क्या है बच्चों, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल किसे कहते हैं समझते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को, जो परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या क्या पाया जाता है बच्चों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखने वाला बल, जो इनको आपस में बांधे रखता है, जो इनको दूर नहीं जाने देता है, उसको हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। इन्हीं बलों को हम कहते हैं बच्चों क्या, प्रबल नाभिकीय बल। क्लियर है? तो आप समझ गए कि परमाणु के नाभिक में, ठीक है, जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस बल के द्वारा बंधे होते हैं, तो वह बल होता है प्रबल नाभिकीय बल। क्लियर है? ठीक है, आइए देखते हैं प्रबल नाभिकीय बल के गुण। ठीक है, देखते हैं प्रबल नाभिकीय बल के गुण क्या क्या होते हैं बच्चों। तो पहला यहाँ पे बताया जा रहा है, यह बल सभी मूल बलों में प्रबलतम है। जितने भी बल हैं सबसे प्रबल बल यह माना जाता है। कौन सा बल बच्चों, प्रबल नाभिकीय बल। यह आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करता तथा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। इसका परिसर बहुत कम, लगभग नाभिक की विमाओं 10 के पावर -15 मीटर का होता है। यह बल नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी माना जाता है। और पांचवा है, इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता। जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये हुआ आप लोग का कोई परमाणु, इसके नाभिक में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे इसके बाहर क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे निश्चित कक्षाओं में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रबल नाभिकीय बल का यह क्या करता है, ठीक है, अनुभव नहीं करता है। इस बल का अनुभव इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। अब इसका एक और बल, जो चौथा बल आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, क्या था, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं, जैसे कि किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रकट होते हैं। ठीक है, यह क्या होते हैं, कोई निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाएं होती हैं, वहां पे क्या होते हैं बच्चों, प्रकट होते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ गुण समझ लेते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल के कुछ गुण। पहला, यह मूल कणों विशेषकर इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉनों के बीच लगता है। बीटा क्षय में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। दूसरा है बच्चों, इसमें दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो कि सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। सबसे प्रबल बल अभी अभी आप लोग को बताया हूँ, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है,
परंतु जितना प्रबल नाभिकीय तथा विद्युत चुंबकीय बलों से काफी दुर्बल होता है। ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर अत्यंत छोटा 10⁻⁻16 मीटर का होता है, इसकी कोटि का होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आज के क्लास में सिर्फ यहीं तक हम रखते हैं। अगर अभी तक आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए